channel Bones and Babies, where we discuss anything and everything related to orthopedic and pediatric issues. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दवाइयाँ जो आपको अपने बच्चे के लिए अपने घर में रखनी चाहिए. The emergency medications that you should be keeping with you at your home for your children. Now the first and foremost thing is this. This is the thermometer. This is a digital thermometer. I do not recommend using mercury thermometer क्योंकि more than any other side effect, अगर वो टूट जाएगा या बच्चे उसको इनएडवर्टेंटली मुंह में रख देंगे, मर्क्यूरी अगर कोई भी हिसाब से कांटेक्ट में आएगा, इट कैन कॉज सीरियस साइड इफेक्ट्स. सो रादर यूज दिस. दिस इज द डिजिटल थर्मोमीटर. इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में आप रीडिंग चेंज कर सकते हो. इट्स नॉट इवन दैट कॉस्टली. इट कॉस्ट अराउंड in between 50 rupees yes to around 200 rupees. So ये इतना costly भी नहीं आता है. So you can use this. It could be used until around एक साल तक कोई issue नहीं आता है. Then either you can change this in or you can replace the whole thermometer. ये थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए है और ये मुंह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. डू नॉट कीप दिस इन माउथ ऑफ योर चाइल्ड. ये उसकी बगल में यहाँ, ठीक है, परपेंडिकुलर रख के ऐसा रखना है. एंड आफ्टर दैट इसमें से आवाज आएगी तब लेना है. दैट विल शो द एक्यूरेट टेम्परेचर. नाउ डू नॉट पुट इट विद द क्लोथ्स. ये एक्सपोज करके वो एरिया में रखना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. दिस इज द डिजिटल थर्मोमीटर. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिकेशन दैट यू शुड बी कीपिंग विथ यू इज दिस. I hope you are able to see. This is paracetamol. ठीक है, this is paracetamol जो फीवर के लिए यूज होता है. Now I have seen a lot of parents keeping combinations paracetamol के साथ. अगर उसमें कुछ कफ मेडिकेशन होगी या कोई हायर दूसरा पेन किलर होगा या फीवर के लिए मेडिकेशन होगी, आइबुप्रोफेन जैसे रखते हैं, ठीक है. माई एडवाइस इज उस सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. स्पेशली व्हेन यू डू नॉट नो द कॉज, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू जस्ट गिव प्लेन पैरासिटामॉल. प्लेन पैरासिटामॉल. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. दिस इज प्लेन पैरासिटामॉल. ओके, सो दैट इज सेकेंड पॉइंट कि अगर फीवर आए और वेट के हिसाब से डोज होता है, सो ऑलवेज कंफर्म विथ योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन गिव दिस. अगेन फॉर फीवर इन चिल्ड्रन, only if the fever shows more than 100.4 degree Fahrenheit, then it is called fever, and only then you need to get this. So this is the second medication. ये घर में होना चाहिए, ठीक है. This is important. Now the third thing is which I would recommend is keeping a vomiting syrup. जो ये है, this is ondansetron. I hope you are able to see it. This is ondansetron. Ondansetron वॉमिटिंग की सिरप है. यूजुअली कोई भी ब्रांड चल सकता है, बट प्रिफर ondansetron जेनेरिक ओवर एंड अबव अदर एंटी वॉमिटिंग सिरप्स, ठीक है. सो ये ondansetron है. अगेन वो वेट के हिसाब से डोज होता है. ऑलवेज कंफर्म विथ योर डॉक्टर. बट ऑल दिस थिंग्स हेल्प प्रिवेंट सम अक्यूट सिकनेसेस. वॉमिटिंग हो तभी देनी है, बाकी नहीं. So this is the third thing that you should be keeping with you. The fourth thing is again very very important, and that is ORS. Yes, that is ORS. और यहाँ आप देख सकते होंगे ये WHO अप्रूव्ड वाला है. Now what is the difference? ये देख के क्यों लेना चाहिए? क्योंकि WHO अप्रूव्ड ORS is the real ORS, oral rehydration solution. इसमें WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला होता है विच इज़ द बेस्ट फॉर योर किड. मार्केट में ऐसे बहुत सारे ये सैशेज, वो टेट्रा पैक्स आते हैं विच आर नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बेबी, मे इंड्यूस मोर डायरिया एंड मे कॉज मोर डिहाइड्रेशन इफ यूज्ड इनएडवर्टेंटली. तो ये बेस्ट होता है, ठीक है. ये आपको पानी में डिसॉल्व करके, अभी कुछ पैकेट्स एक ग्लास में डिसॉल्व करने के भी आते हैं. दिस इज फॉर 1 लीटर. यूजुअली दिस कम्स फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, जो को 24 आवर्स के बाद डिस्कार्ड कर लेना होता है. डायरिया के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड बी कीपिंग. सो दिस अगेन यू शुड बी कीपिंग विथ यू. नाउ द फोर्थ थिंग. द फोर्थ थिंग is this.
दिस इज सलाइन नेजल ड्रॉप्स। ये नाक के लिए है, स्पेशली दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स। ठीक है, 1 साल के छोटे बच्चे के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट अगेन? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका नाक वेदर के हिसाब से बार बार बंद हो जाता है, एंड दैट विल क्रिएट इश्यूज। तो ये नाक में डालने के टीपे हैं, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सलाइन है, लेकिन वो मॉइस्ट करके वो वो नोज नेजल पैसेज को क्लियर रखेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, will help in breathing properly and thereby taking the breast feed properly. So this is again important. Now again more things which I don't recommend personally, but you can keep are colic medications. ठीक है, आप अपने pediatrician को पूछ के वो रख सकते हो. And second is cough medications, which I do not recommend unless and until you have shown it to your doctor. But again, after consulting your doctor, these are the 2 medications that you can keep with you. The last thing which I would like to say, again, if your baby is less than 1 year old, तो वो ये है, this you can see, these are D3 drops. अभी D3 drops are the only supplements which I personally recommend if your baby is healthy and have no other thing. ये 400 इंटरनेशनल में देना होता है हर रोज टिल 1 year of age, इसके प्रूवन बेनिफिट्स है. सो दिस इज वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू recommend for you to keep with you at your home. ठीक है, so this were the medications which I usually advise to keep at home for your children. Other than that, adding to that are the lotions. नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो मॉइस्चराइजर के लिए, पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हो, कोई हाई फाई फॉर्मूला ब्रांडेड चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज मॉस्किटो रेपेलेंट्स. वो ज़रूरी है, कीप इट विथ यू. एंड अगेन बट नॉट यूज बिलो 3 months. एंड द थर्ड थिंग इज सनस्क्रीन. ये बेसिक चीज़ें हैं दैट यू कुड यूज़ and keep with you in case of emergency, and otherwise in daily practice also you should be keeping with you. So that brings us to the end of the video. I hope you found this useful and you understood a lot of things कि हर चीज़ बच्चे को नहीं दे सकते हैं, कुछ चीज़ें रखनी है. लॉट ऑफ टाइम्स आई सी पेरेंट्स कमिंग टू मी, अरे हमें लेकिन दे दो ना, घर पे कुछ होगा, विल गिव इट टू देम. नो, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में दिस इज नॉट ओके एंड बिग नो, क्योंकि आपको नहीं पता होगा किस चीज़ की वजह से उसको ऐसा हो रहा है. इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन फर्स्ट एंड देन गिव एनी मेडिकेशन, एक्सेप्ट द वंस दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. लेकिन वो दवाइयाँ देने के बाद भी यू हैव टू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर. आई विल नेवर रिकमेंड कि बस घर पे है इसलिए दवाइयाँ दे दी and then you wait for the child to get better. No. So keep this in mind, and with that we conclude this video. Hope you like this video. Please share and subscribe. It really helps us to grow. We are putting in a lot of efforts in these videos, so hopefully you share it with as many people as can, and especially to those who may find this useful.